हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी फिर से वीडियो डाला, फिर से इतने सारे कमेंट्स आने लगे। लोगों का कहना है कि सरिता जी और जेठू भैया ने ये सारी वीडियोस जो हैं वो लीक की हैं। तो आप प्लीज़ सच बताओ, बात को घुमाओ मत, ठीक है। लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही जवाब देती हूँ आप लोगों को, है ना। देखिए, मैंने अपनी किसी वीडियो में ये बात नहीं बोली कि मुझे उन्होंने दी है, मैंने ये बात नहीं बोली। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे कहीं से आई है वीडियोस, और इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी सब कुछ हमारा होता था, आज से पहले होता था। लेकिन अब जब ये चीज़ें आने लगी उसके बाद में मैंने तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें अपने डिस्क्रिप्शन से और अबाउट सेक्शन से हटा दी हैं। इसी वजह से हटा दी हैं क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन सब मैटरों में मैं घुस जाऊं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बार बार सरिता जी और जेठू भैया का नाम आ रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि सचिन, अगर ये वीडियो जो सुबह उन्होंने बनाया, उनका शक जो है वो इन दोनों के ऊपर है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पास क्या चीज़ का प्रूफ है कि ये सारी हरकत सिर्फ उन्होंने की है। क्या प्रूफ है आपके पास इस चीज़ का? प्लीज़ मुझे प्रूफ ज़रूर बताना। क्योंकि उस कमरे में, जिस कमरे में आप दवाई लेकर गए थे, सिर्फ सरिता दीदी नहीं थी, और भी लोग थे वहाँ पे। पहले भी आपने खुद बताया है 4 से 5 महिलाएं थी, बोला है ना। तो वो बाकी महिलाएं जो थी, या जिसके कान तक ये बातें पहुंची हैं, आपको क्या गारंटी है कि उन्होंने ये हरकत नहीं की होगी? सिर्फ सरिता दीदी और जेठू भैया ही कर सकते हैं। क्या गारंटी है इस बात की और क्या प्रूफ है? प्लीज़ इस चीज़ को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कहीं पर भी ये बात नहीं बोली कि इस सब चीज़ों के पीछे सरिता दीदी हैं या जेठू भैया हैं, मैंने नहीं बोला। इनफैक्ट जो रिएक्शन वाली मैडम थी, उनके ऊपर शक किया जा रहा था कि उनके पीछे सरिता दीदी हैं, ठीक है। लेकिन उनके पीछे भी इनके घर के प्रिंस भैया निकले, और इन्होंने अभी तक कोई प्रिंस के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। मैं अभी फिर से कहूँगी कि जब आप इतनी आवाज़ उठाने वाले हो तो अपने घर के बंदे के ऊपर आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आप क्यों किसी को इनडायरेक्टली पोक कर रहे हो कि सरिता ने ये किया और उन्होंने हमें बोला था कि मैं छोड़ूंगी नहीं? उन्होंने बोला था तो वो बेवकूफ़ कोई थी? अगर उनको ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे लानी ही होती, पहले ही अगर लानी होती, तो वो तो उसी समय ले आए होते ना। क्या उस समय क्या था ऐसा जो नहीं लाए? बताना ज़रूर जरूर, है ना। क्योंकि इन्होंने बार बार, इन्होंने नहीं, सॉरी, काफ़ी सारे लोगों को ये बार बार दिक्कत आ रही है कि इनके सारी कहानी के पीछे जो है सरिता जी और जेठू भैया हैं। तो मैं ये कहूँगी, उन्होंने वीडियो बनाकर भी बोला है कि उस चैनल से उनका कोई लिंकअप नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोलेंगे इस चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़, जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं के पास हो। बहुत सारे लोग थे उस कमरे में, बहुत सारे लोगों के सामने वो दवाई आप लेकर गए हो, तो दवाई का मैटर तो बहुत लोगों को मालूम है। क्या गारंटी है कि सिर्फ इस सारी कहानी के पीछे सरिता जी और जेठू भैया ही हों? मैं बस इतना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को क्लियर ज़रूर करना, क्योंकि आपका कहना है ये सब, ठीक है। लेकिन जो चीज़ का प्रूफ आया उस चीज़ पे तो आपसे स्टैंड लिया नहीं गया। प्रिंस का नाम क्लियर आया तो आपने प्रिंस के लिए एक वीडियो बनाकर क्यों नहीं बात की? करनी चाहिए थी ना। जब आप इतना साफ सुथरे हो, इतना आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आप हर किसी के साथ एक स्ट्रिक्टली रहते हो, है ना, तो आप अपना ये वाला भी बताओ फिर। दूसरी चीज़ कि मैंने भी ये चीज़ नहीं बोली, और इनके तरफ से जो चीज़ें आई उसमें कहीं ना कहीं हिंट इन्होंने दिया, बार बार इनडायरेक्टली वे में इन्होंने बार बार उनको पोक किया, जबकि उन्होंने वीडियो बना के ऑलरेडी बोल दिया है कि किसी भी चीज़ में हम नहीं हैं। अगर हमें होना होता तो हम पहले ही हो जाते, ठीक है, पहले ही हो जाते। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों की लड़ाई झगड़ों के पीछे कोई तीसरा ज़रूर है, और ये डेफिनेटली है। ये चीज़ मैं बता रही हूँ, ये डेफिनेटली है। और इस समय कहीं ना कहीं आप बार बार मनीषा को रोक रहे हो। मनीषा पहले भी वीडियोस में बोलने की कोशिश करती थी, जब डाइवोर्स की कहानी बाहर आई थी उस समय, तब भी आपने उसे रोक दिया था, बोलने नहीं दिया था। आज भी मनीषा कुछ बोलना चाहती थी सुबह वाले वीडियो में, लेकिन आपने उसकी बात को काटा था, है ना।
तो मैं आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगी कि आप बार बार मनीषा को क्यों रोक रहे हो? क्यों मनीषा को बार बार रोका जाता है? मनीषा को पूरी बात नहीं बोलने दी जाती, जहाँ वो बोलने लगती है वहाँ उसकी बात को काट के कुछ और बात स्टार्ट कर दी जाती है। ऐसा क्यों? क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई डर है कि मनीषा कुछ ऐसा बोल देगी जो शायद नहीं आना चाहिए सोशल मीडिया पे? ऐसा ही लग रहा है इस समय तो मुझे, क्योंकि आज मनीषा रो भी रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ के लिए रो रही थी कि लोग उनके पीछे पड़े हैं, लोगों ने ये धमकियाँ दे दी हैं। मुझे नहीं लगता। वो जिस चीज़ के लिए रो रही थी आप भी समझते हो और मैं भी समझती हूँ और ऑडियंस भी समझती है, ठीक है? तो जो हरकतें हो रही हैं सोशल मीडिया पे वो नहीं होनी चाहिए। आपको भी ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए अब तक तो, और अगर नहीं आ रही है तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी उन चीज़ों को आप फिर से लाकर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप लाए हो सोशल मीडिया पे। पता नहीं क्या सोच के आपने ये वीडियो को रखा है। अगर आपको रखना ही था तो आपने पहले सरिता जी की जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तब आपने क्यों नहीं रखा? तब आपने ये क्यों बोला कि लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं तो मैं इस सब चीज़ों पे नहीं करना चाहता? क्यों आपने उस मैटर को सॉल्व किया था ऑफ कैमरा? क्यों किया था? जब आपके अंदर इतना दम था, इतनी हिम्मत थी, तो उसी वक्त लगा दी होती ये रिकॉर्डिंग्स, जो भी आपने वीडियोस डाले हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मुझे भेजने वाले जो भी कोई प्रूफ आए हैं मेरे पास, मुझे नहीं पता कि वो क्यों भेजे गए हैं, लेकिन उसके पीछे सरिता जी का हाथ नहीं है। ये चीज़ आप लोग भी समझ लो। कोई ना कोई ऐसा है जो इन्हीं के ग्रुप का है और इन्हीं को तोड़ने की कोशिश में लगा है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि बिना सोचे समझे वीडियो मत बनाओ, बस इतनी सी बात है, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जो भी आप लोगों के कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मैं फिर से जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।